दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है तेजस व्लॉग की आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आप लोग बिजनेस करना चाहते हो, मार्च का महीना है, अप्रैल भी आने वाला है और मार्च और अप्रैल का महीना होता है बिजनेस स्टार्टिंग का सबसे अच्छा टाइम। और आप लोगों को रास्ता नहीं पता होता कि बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है, बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट होता है, बिजनेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन से आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, या किस तरीके से बिजनेस आपको स्टार्ट करना चाहिए, होलसेल का करना चाहिए, रिटेल का करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। बहुत सारा कन्फ्यूजन आप लोगों को है। आज आपका सारा कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं। आप जानते हो क्यों? क्योंकि मैं आज आया हूं एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड इंटेलिजेंट बिजनेस पर्सन के पास कि जिनको बहुत बार आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर भी देखा होगा। उनका खुद का चैनल भी है, खुद का बिजनेस भी है और सूरत की इतनी बड़ी मंडी में उन्होंने अपना ही एक अलग नाम कमाया है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एमबी क्रिएशन की और हमारे साथ हैं एमबी क्रिएशन के ओनर सुमित भाई। सुमित भाई नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हो? बस बिल्कुल बढ़िया सर। आप लोगों ने इनको देखा होगा ज़रूर, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को हमेशा गाइड करते रहते हैं, सूरत के बारे में बताते रहते हैं और बताते रहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या सूरत के चोरों से बचने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ता है। तो आज तेजस व्लॉग और सुमित भाई यानी कि एमबी क्रिएशन एक साथ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो ये क्रिएट कर रहा है, जहां पर आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है। क्या क्या आपको इसमें क्वेरीज पूरी होती है, वीडियो को पूरी देखने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। सबसे पहले यदि आप जानना चाहते हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो, उसमें सफल होना चाहते हो तो आप अभी लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब जब कीजिएगा जब आपके ये वीडियो किसी काम के आने वाली हो। तो सर से मैं कुछ क्वेश्चन पुटअप करूंगा क्योंकि आज तक अपने चैनल पे ही इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को भी गाइड करें। तो सर स्वागत है आपका तेजस व्लॉग में। जी सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूं कि सूरत इतनी बड़ी टेक्सटाइल मंडी है जी, आपने जो स्टार्टिंग की अपने बिजनेस की जी, कहाँ से स्टार्टिंग की थी? सर देखिए वो तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे आप खुद देख रहे हैं कि मेरी कोई एज इतनी कोई खास नहीं है कि मुझे बहुत लंबा चौड़ा कोई एक्सपीरियंस है या फिर मैं बहुत ज़्यादा कोई मेहनत करके, लेकिन मेहनत करी मैंने, लेकिन वो शॉर्ट टाइम में एक बोलते हैं जिसका माइंड का भी यूज़ लिया, लेकिन एक सही वे पकड़ा था। मतलब एक मेन चीज़ एक ही होती है यार कि जब भी अपन सक्सेस की तरफ तो हर कोई इंसान देखता है, लेकिन अगर एक फोकस एक चीज़ पे रखना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब अब देखिए आजकल की जनरेशन की मोस्टली यही प्रॉब्लम होती है कि एक जगह ध्यान लगता नहीं है और वो सबसे बड़ी बेकार आदत होती है अपने यंगस्टर्स के अंदर स्पेशली। तो पहली गाइडेंस तो यही है कि कुछ भी एक चीज़ डिसाइड कर लो जिसमें आपका मन लगता हो। अच्छा, ज़रूरी नहीं है वो कपड़े का काम हो या, क्योंकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं जानता हूँ ये चीज़ की कितनी यूजफुल है मेरे लिए और मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ तक पहुँचाई इस कपड़े ने। तो मैं तो बहुत सा गाइड करता हूँ इसी चीज़ में कि यार आप लोग भी इस फील्ड से जुड़े और अपना बिजनेस वगैरह आगे बढ़ा सकते हैं जी। बाकी मेन टॉपिक यही है कि एक चीज़ पे फोकस करें, सबसे पहले ये डिसाइड कर लें और अपने जो भी है उस पे यार टूट के पड़ोगे तो अपने आप वो सक्सेस कहीं नहीं जाती है, फिर मतलब आपको मिल ही जाएगी जी जी जी। तो ये है एक तो स्टार्टिंग है। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि सबसे फर्स्ट मैं कोई ज़्यादा साल नहीं हुए मेरे को सूरत में आए हुए, 2015 में आया था मैं सूरत। तो मोस्टली आज मतलब 7 साल ही हुए। उससे पहले मैं बीटेक होल्डर हूँ मैं खुद जी जी। तो इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी 2014 में और 2015 में सूरत में आए। वो उस टाइम हालांकि एक चीज़ होती है ना सर कि घर वाले जो थे वो केपेबल ही थे हमारे, ऐसा नहीं था कि उनके पास कुछ नहीं था या फिर कोई मजबूरी में मैंने काम किया, लेकिन एक जुनून उस टाइम था अंदर कि यार अपना बिजनेस खुद करना है। जैसे इंजीनियरिंग कर रखी थी मैंने, 20-25 हज़ार की जॉब में कहीं पे भी सेट कर सकता था अपनी, और शायद उस फील्ड में होता तो आज पगार बढ़ भी जाती, 40-50 हज़ार तक पहुंच जाता। लेकिन वो चीज़ें मैटर नहीं करती है जब अपना माइंड सेट हो गया यार अपने खुद को, चाहे सड़क पे चने बेच लो यार, लेकिन अगर उसमें बेचने में माहिर हो ना तो सिंपल चीज़ है, आप उसको भी एक बड़ा बिजनेस आराम से बना सकते हो। बिल्कुल, कच्चा बादाम पक्का बादाम हो जाता है। आजकल आपने सुना ही होगा, कच्चा बादाम मूंगफली बेचा करता था, उसके अंदर वो जो टैलेंट था उसने आज पक्का बादाम बना दिया, उसको लाखों में खेल रहा है। वो ये चीज़ होती है ना, अपने अंदर के हुनर को तो पहचानना पड़ेगा सर। देखो ऐसा है कि भेड़ चाल पे मत चलो बिल्कुल कि उसने ये किया तो मैं भी ये कर लूँ, उसने ये किया तो मैं भी ये कर लूँ। उसके पीछे सिर्फ टाइम खराब होता है। जितने बेहतर तरीके से उस आदमी ने किया शायद आप नहीं कर पाओ, क्योंकि आप जानते नहीं उस फील्ड के बारे में, आपको नॉलेज नहीं, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है।
जी। तो वो चीज है, खाली पैसे के पीछे मत भागो, पैसा तो अपने आप आ जाता है। बिल्कुल। एक कोई भी बिजनेस ऐसा मत पकड़ो कि यार इसमें मोटा पैसा है, इसमें मजा आएगा काम करने। आपको अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उस बिजनेस में तो वो मत करो, पैसा तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, आप मन लगा के करो तो सही काम। जी जी जी। बस वो चीज तो है। आपकी फर्म का क्या नाम है और किस किस प्रोडक्ट में आप डील करते हो? देखिए मेरे फर्म का नाम पड़ता है सर MB क्रिएशन, सूरत के अंदर ये लोकेटेड है। होलसेल मार्केट जैसा आप सब जानते हैं, सूरत का सबसे बड़ा एशिया की मंडी है होलसेल। और मैं जिन में डील करता हूँ वो मोस्टली जैसे साड़ी का सारा मटेरियल हो गया, स्टार्टिंग रेंज से लेके आपको ब्राइडल तक सब कुछ मिल जाएगा। ड्रेस मटेरियल जो सलवार सूट जिनको बोलते हैं वो आइटम में भी आपको चीप रेट से लेके हाईयर रेट तक सारी वैरायटी मिल जाएगी, प्रिंटेड वर्क जैसी भी आप मतलब मेंटेन करना चाहते हैं। प्लस रेडीमेड कुर्ती हुआ, प्लाजो सेट हुआ, नाइटी का भी मेरा काम है, जैसे नाइट गाउन वगैरह आते हैं या फिर गर्ल्स वगैरह लोअर टी शर्ट पहनते हैं वो सब आइटम हो गया। प्लस जो छोटी मोटी एसेसरीज होती है साड़ी के साथ में, जैसे पेटीकोट, ब्लाउज वगैरह, फॉल वगैरह, वो सब आइटम मेरे पास में आपको मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है सर या ट्रेडिंग वगैरह? देखिए सर ये ऑलमोस्ट मतलब 70% मैन्युफैक्चर ही करते हैं। अच्छा। और कुछ आइटम जैसे कस्टमर की डिमांड होती है कई बार कि भाई बाहर से कोई ब्रांड का कैटलॉग चल रहा है, अब जैसे नाम नहीं लेते हैं किसी का भी, कोई भी ब्रांड चलता है तो कस्टमर डिमांड कर देते हैं कि यार वो आइटम चाहिए, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपके लिए ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वो हालांकि कंपनी रेट में ही आपको प्रोवाइड भी करवा देते हैं। अच्छा अच्छा। तो सर जैसे हमारी वीडियोज देख रहे हैं, आपको भी देखते रहते हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट करने की चाहत प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, क्योंकि बिजनेस एक ऐसा शब्द है जिसमें सपने हैं। उन सपनों को पूरा हर कोई करना चाहता है मगर रास्ता नहीं मिल पाता। स्टार्टिंग यदि कोई कपड़े के बिजनेस में आता है तो कहाँ से आए? देखिए कपड़े के बिजनेस में अगर आप बिल्कुल नए हैं ना सर, जीरो है अगर, तो मेरी शुरुआत बता देता हूँ कि मैंने किस टाइप से किया था स्टार्टअप। क्यों देखिए पैसा लगाने वाला कोई होता नहीं है आज के लाइफ के अंदर, ठीक है। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अपने माँ बाप का पैसा भी एक बार खराब नहीं करें भाई बिना नॉलेज, बिल्कुल सीधी बात है। आप देखो जीरो से जब स्टार्ट करनी है तो यार अपनी लाइफ अपने को सेट करनी है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा उसमें। बिल्कुल। ये रातों रात वाली कहानियां तो मैं तो समझता नहीं हूँ ना, मैं गाइड करता हूँ कि भाई आज आप लगाओ और कल करोड़पति बन जाओ, ऐसे सपने नहीं दिखाता हूँ मैं खुद भी। तो उसमें ऐसा ही है कि आप अगर बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं है आपके पास में, तो अगर कपड़े की नॉलेज लेनी है पहले यार अपने लोकल एरिया में जहाँ पे भी कोई भी अच्छी दुकान होती है, तो फिर पगार की तरफ मत भागो कि मुझे 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए। आप अपना एम रखो ना कि मेरे को साल भर बाद मेरा बिजनेस सेट करना है इस फील्ड में, तो आप वो आपको अगर 5,000 भी मिल रहा है तो वो टिका लो वहाँ पे, मतलब अपने तो वो चीज वहाँ टिक के काम कर लोगे 4-6 महीने, खुद को इंटरेस्ट लेके करोगे तो साल भर वाली चीज 6 महीने में सीख जाओगे आप। यानी कि जो उनका उद्देश्य है कि हमें इस फील्ड में जाना है, उसी में जॉब कर ले। हाँ उसी में जॉब करो ना उसमें। जैसे मेरे पास कई है कस्टमर ऐसे जिनके पास बजट अगर छोटा है, तो मैं पहली बात है कि इसमें कपड़े के फील्ड में मैं उनको खुद ही नहीं लेके आता कि यार एक बार आप जॉब कर लो, सही सेट कर लो, आपको नॉलेज भी आ जाएगी, प्लस आपका बजट भी बन जाएगा। वो बचाया हुआ पैसा है 4-6 महीने मतलब खुद को गायब कर लो कहीं से भी। एक वो होती नहीं है सर कि अपन अगर बिजनेस एक बड़ा सेट करना है आपको, तो थोड़ा पैसा अपने को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्लस एक टाइम देना पड़ेगा। तो 4-6 महीने के लिए ना खुद को ऐसा सेपरेट कर लो कि आपका जो आने वाला जो टाइम है वो अभी के टाइम के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर हो। तो बस इतनी सी चीज़ है। तो ये जॉब वॉब पकड़ो कहीं पे भी और नॉर्मली थोड़ा पैसा भी इकट्ठा कर लो, प्लस उस फील्ड की नॉलेज भी आपको आ जाएगी अच्छे से। जब नॉलेज आ जाए तो फिर इस फील्ड में आप कपड़े के फील्ड में आराम से खुद की शॉप डाल सकते हो, या ऑनलाइन बेसिस आजकल इतना चल रहा है, वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। बस सोर्स बनाओ यार अपने, जहाँ से भी सेल के सोर्स बनाओ। जी सर, जैसे आजकल यूट्यूब पर चला हुआ है कि 5,000 में शुरू करें, 10,000 में शुरू करें, इसका क्या फंडा है, क्या मैसेज जा रहा है इससे लोगों? देखो सर मैसेज इसमें एक सीधी सटीक बात बता देता हूँ आपको कि मान लो आप कस्टमर हैं ऑनलाइन से मेरे से जुड़े हैं व्हाट्सएप यूट्यूब के थ्रू, तो यार पहली चीज तो है कि आपने मेरे को बोल दिया कि 10,000 का माल चाहिए सर, ठीक है। अब 10,000 में मुझे खुद को पता है कि आपका कोई बिजनेस सेट होने वाला है नहीं 10,000, क्योंकि क्या अभी होलसेल में जब आप परचेज करते हो ना 3 बंडल आते हैं यार 10,000 के अंदर। भाई आपको खुद को पता है बल्क के अंदर 6 पीस का, 8 पीस का, 10 पीस का सेट रहता है कोई भी आइटम का। तो 10,000 में मान लो आपने 20 पीस लिए तो सेट तो 3 ही आए 6-6 पीस के। अब उसमें आप क्या बिजनेस सेट करोगे, क्या वेरायटी दिखाओ? 3 टाइप की वेरायटी आपके पास खाली, क्या दिखाओगे उसमें? तो हमारी जो बेसिकली हमें तो देखो ऐसा है ना कि कहीं से भी 10,000, जैसे आपने बताया कि यूट्यूब पे लालच दिया जा रहा है कि 5,000 10,000 से चालू कर लो, तो कोई भी आदमी को जिसको आपका सेटअप करवाने में कोई वो नहीं इंटरेस्ट नहीं है, उसको आपके 5-10,000 में एक बार में, उनको मालूम है कि आपको भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और उनकी एक कमाई आप जैसे मतलब लाखों लोग उनसे जुड़ जाते हैं जो 5-5 करके मतलब उनका सेटअप चला देते हैं उनका तो, और आपको एक बार कैसा हो जाता है। लेकिन हम जैसों को फर्क पड़ता है इससे, क्यों? क्योंकि वो 5,000
आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं होगी, ना उसके लिए बड़ी रकम होगी जिसने आपको लालच देके चालू करवाया। जी जी। लेकिन जो आपका जो मन था ना कपड़े के बिजनेस में, वो खत्म हो जाता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वे ऐसे लोगों के पास फंस जाते हैं जो उन्हें गाइड करने की बजाय उनको ऐसी जगह धकेल देते हैं जो उनकी मेहनत की कमाई है वो वहीं से मन टूटना शुरू हो जाता है। वो होता ही है सर। आप अगर 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं आज, अगर मेरी मेंटेलिटी मैं बता दूं कि भाई हमारे पास भी जैसे 10,000 के कस्टमर आते हैं जी जी, तो मैं खुद मतलब ये मेरी मानसिकता है कि मैं अपने कस्टमर्स को बता देता हूँ उनको क्या देखो आप बजट या तो बड़ा कर लो या फिर थोड़ा वेट कर लो, अभी नहीं है तो, क्योंकि 10,000 में नहीं होता है ये बिजनेस चालू यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वो बहकावे में तो बिल्कुल मत आओ और अपना पैसा 10,000। तो सर जैसे कोई स्टार्ट करना चाहता है, सपोज कीजिए साड़ी का ही बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या सूट का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो नॉर्मल सा कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट देखिए पहले डिपेंड करता है सर कि आप घर से चालू करना चाहते हैं या फिर शॉप डाल रहे हैं, मतलब किस लेवल पे आप काम चालू करना चाहते हैं, दोनों का ही बता दीजिए। जैसे घर से आप चालू करना चाहते हैं, नॉर्मली कोई लेडीज है या फिर कोई भाई बंधु भी घर से चालू करना चाहता है, तो एक मिनिमम अमाउंट 50,000 तक का पकड़ के चलिए जी जी, कि भाई 50,000 तक कोई भी एक आइटम है, दोनों तीनों आइटम उसमें भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आपको लगे कि 50,000 में मैं आटा भी डाल लूँ, मिर्ची भी डाल लूँ, वो चीज़ें नहीं। आप खाली कोई भी एक आइटम पकड़ लो जिसके आपके एरिया में डिमांड ज़्यादा है और आपको दिख रहा है कि यार ये मेरे यहाँ पे साड़ी बिकती है, तो फिर साड़ी में फोकस रख के डाल लो एक बार। तो मिनिमम 50,000 का तो अमाउंट आपके पास में मिनिमम होना चाहिए ताकि एक वेराइटी मेंटेन कर पाए आप। शॉप से आप डाल रहे हैं तो भाई शॉप का आपका साइज वगैरह क्या है वो चीज़ें आप खुद देखो, ऑब्जर्व करो, और कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का बजट उसके अंदर आपको एक बार डालना ही पड़ेगा। अच्छा, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए जीएसटी शुरू में ही बनवानी चाहिए या कुछ समय नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि जैसे आप यहाँ परचेस करने के लिए आते हैं सूरत में जी जी, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ से भी परचेस करेंगे उसके पास खुद के पास जीएसटी है जी जी, तो आपके पैन कार्ड के ऊपर आप जितना चाहें उतना माल परचेस कर सकते हैं स्टार्टिंग में। जब आपका टर्नओवर आपको लगे कि साल में आप 20-30 लाख से ज्यादा कर रहे हैं काम तो आप ले लीजिए जीएसटी, लेकिन वो आगे की बातें हैं। फिलहाल आप अगर चालू करते हैं तो पैन कार्ड के बेस पे आप चालू कर सकते हैं अपना बिजनेस। अच्छा अच्छा, तो सर जैसे कंफ्यूज रहते हैं कि यार लेडीज गारमेंट का बिजनेस शुरू करना है, साड़ी से करे, सूट से करे, कुर्ती से करे, लहंगे से करे, तो एक कोई ऐसा पर्टिकुलर आइटम बता दीजिए जो किसी तरह की प्रॉब्लम नए बिजनेसमैन को उस डिपार्टमेंट से ना आती हो। देखिए सर ऐसे तो ये एरिया वाइज होता है वैसे तो, क्योंकि जैसे अगर आप यूपी बिहार से हैं तो मोस्टली साड़ी चलती है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो मोस्टली साड़ी चलती है और साड़ी में भी कैसा टेस्ट चलता है कि अभी स्टार्टिंग में आप देखिए मीडियम रेट पकड़ के चलो भाई, वो मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला हुआ है बहुत बार ये चीज़ कि आप फोकस कर रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो 12 महीने में से 11 महीने जो रेट बिकती है वो होती है मीडियम रेट जी, तो उसी पे फोकस करें और आइटम आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आप किस एरिया से हैं, आपके वहाँ साड़ी बिक रही है। देखिए बजट अगर छोटा है तो कुर्ती का बिजनेस एक बार साइड में कर दीजिए। अच्छा, बिकॉज ऑफ कि उसमें आपको साइज मेंटेन करने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, अब साइज मेंटेन में एक ही आइटम का आपको 3 साइज लोगे तो वो बजट जो आपका 50,000 का है उसमें आप 20,000 जितना ही माल ले पाओगे, वो सिर्फ साइज मेंटेन होंगे उसके जी। इससे बेटर है कि आप साड़ी या सूट में डील कर लो ताकि आपके पास पूरी वेरायटी उसमें आप परचेज कर पाए 50,000 तक। जी सर, सूरत आजकल बदनाम बहुत हो रहा है कि चोर बाजारी बहुत ज़्यादा है, तो कोई नया बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आता है तो कैसे बचें? देखो सर पहली चीज़ है यार कि जहाँ पे आवक ज़्यादा होती है, अभी लाखों कस्टमर डेली सूरत में उतरते हैं बाहर से जी जी, और वहाँ पे सीधी बात है कि चोरी चकारी होना तो एक वाजिब बात है, वह लाजमी है, तो ये होता ही होता है, लेकिन इससे अपन बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो आप भी आते हो एजुकेटेड ही हो, मोस्टली एजुकेटेड पर्सन ही आते हैं जी, उनको और दुनियादारी तो सबने देखी है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो जी जी। तो यार यहाँ जब आप कदम रख रहे हो तो आपको पता है कि एक सबसे पहली चीज जैसे एजेंट वगैरह घूमते हैं, आपने भी देखा होगा यहाँ पे एजेंट वगैरह घूमते हैं, तो इनका थोड़ा सा मोस्टली ध्यान रखें आप। अच्छा, कि भाई यहाँ पे इनके साथ में जाके परचेज मत करिए कहीं पे भी। अच्छा, तो सीधा है कि सस्ते का लालच, अधिकतर यूट्यूब वीडियो आप देखते होंगे ऐसे जहाँ पे मतलब फुल फ्लैश में यही सब चलता है कि सस्ते का लालच, 20 रुपए में साड़ी, 30 रुपए में साड़ी फलाना, और उसी टाइप का लालच यहाँ रोड पे दिया जाता है आपको। अच्छा, सेम टू सेम, सिर्फ एक बार आप देख लो। अब एक होता है ना वो कोनी के गुड़ लगा के छोड़ देते हैं, ना तो आदमी खा पाता है और ना उसका कोई इलाज होता है, तो वो खाली आपको लेके जाएंगे कि लेना मत, आप चलो खाली। अबे 1000 वाली साड़ी आपको 50 रुपए में दिखा के दिन भर छोड़ दिया, बोला अभी जाओ। अब ना तो आप कहीं से ढंग की जगह से परचेज कर पाओगे क्योंकि आपके दिमाग में वो रेट घूमेगी, और शाम होते होते और वो जब वापस वहां लेने जाएंगे आप तो वो देगा भी नहीं क्योंकि उसकी वो रेट नहीं है, वो दे ही नहीं पाएगा नुकसान में। तो सीधी सी बात है, आप अपना मन खराब करके वापस खाली आ जाएंगे सूरत से। उससे बेटर है कि यूट्यूबर का अगर किसी का भी वीडियो देख रहे हैं ना, तो मेरा ये मानना है कि पर्टिकुलर अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर किसी भी और का वीडियो देख
देख रहे हैं तो उसके कम से कम आप 10 से 15 वीडियो देख के आओ सूरत में। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे एक आइडिया लग जाएगा आपको, उसके कमेंट वगैरह पढ़ो, उसका काम करने का तरीका कैसा है क्या नहीं है, वो सब आपको सब रूपरेखा पता चल जाती है यार। खाली वो सस्ता देखा और अपन पहुंच गए सूरत। कहने का मतलब लालच में नहीं आना चाहिए। जरूरी नहीं है सर यार, एक रुमाल खुद परचेस करने जाते हो आप, वो 20, 30, 50 रुपए से कम तो वो भी नहीं आता है। साड़ी सही बात है, कहाँ से आएगी यार? सही बात है सर। आपके सर किसी के पास 50,000 रुपए है, सूरत में आ जाता है, अब उसे जानकारी नहीं है खरीदारी कैसे करते हैं, तो उसका क्या रेशियो होता है? देखो रेशियो ऐसा है कि भाई जो तो आप डिसाइड तो करके आते ही हो कि मुझे क्या परचेस करना है, और बाकी जैसे यहाँ पे पहले सबसे पहले जैसे मार्केट बने हुए हैं अलग अलग टाइप के। अभी कोई मार्केट पर्टिकुलर साड़ी का ही है, और नया जो कस्टमर आता है कई बार उनको पता नहीं चलता है, उनको साड़ी परचेस करनी है और दिन भर सूट के मार्केट में घूमते रहते हैं और शाम होती है उनको जाना पड़ता है, तो वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है, ये जरिया यूट्यूब सबसे बढ़िया है यहाँ पे, लेकिन अच्छे लोग ढूंढना वो बहुत ज़रूरी है, तो वो ढूंढ के आप कांटेक्ट करें। इसी वजह से हम चैनल पर अपने कभी भी गलत नहीं बताते, आप जैसे अच्छे लोगों से मिलवाते हैं। दोस्तों यदि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो एड्रेस डिस्क्रिप्शन में सर का दे देता हूँ। सर यहाँ पर गाइड भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको केवल खरीदारी के मकसद से ही यहाँ पर आना है। आप यदि बिजनेस की नॉलेज लेना चाहते हो, कुछ बिजनेस स्टार्टिंग का प्रोग्राम बना रहे हो, तो आप एक बार सुमित भाई से आकर मिले, पूरी गाइड करेंगे आपको यहाँ पर क्या क्या आपको चाहिए होता है। सुमित भाई के पास लेडीज वियर में काफ़ी अच्छे आइटम है। सर स्टार्टिंग की मैं आपकी बात करूँ रेट की, तो साड़ी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? 130 रुपीज़ से स्टार्ट है। 130 रुपीज़ से। सर दूसरों के पास 100 रुपये से मिलती है, आपके पास 130 से क्यों है? नहीं देखिए, अब दूसरों के पास 40 रुपए में भी है सर, वो मेरे पास नहीं है। उसका रीज़न एक ही है कि वैसे सूरत के अंदर 70-80 रुपए में साड़ी मिलती है, लेकिन वो बनती नहीं है, बनती 130 में ही है। जब वो बिक जाती है, यूज्ड हो जाती है, वो 70-80 वाले में ब्लाउज नहीं आता साथ में। अच्छा, कहीं से भी आप जैसे परचेस करेंगे तो कॉमन बात, जो 70-80 वाली साड़ी बेच रहे हैं ना, वो एक कॉमन बात आपको बोलेगा कि इसमें ब्लाउज नहीं आएगा। जी जी। और ब्लाउज नहीं आने का मतलब होता है कि वो यूज्ड होती है साड़ियाँ, जो वापस रिसाइकल गाँव में नहीं ले लेते हैं, बर्तन ले लेते हैं पुरानी साड़ियाँ देके, वो उस टाइप का सिस्टम रहता है। तो वही साड़ियाँ रीयूज्ड होती है, उसमें डैमेज भी होता है, कुछ काम की नहीं है। अगर नया बिजनेस, फ्रेश बिजनेस चालू कर रहे हैं तो 120-130 से जो रेटें स्टार्ट होती है, जेन्युइन रेट सूरत की, वहीं से परचेज करें। तो सर आपके पास तो लेडीज वियर में सभी आइटम है? जी जी। तो यहाँ पर कोई आ जाता है आपके पास, तो आपके पास से कितना नॉर्मल परचेज कर सकता है? देखिए मेरे पास ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है सर इस चीज़ की। आपको अगर समझ में, अभी मैं अगर अपनी गणित बता दूंगा भाई आपको लाख रुपए का लेना ही जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सूरत में हो, अगर आपको लग रहा है मेरे यहाँ पे 4 डिजाइन पसंद आई आपको, तो 4 सेट लेना सेट वाइज पड़ेगा आपको, सिंगल पीस नहीं आएगा, सेट वाइज लेना पड़ेगा। लेकिन अगर 4 डिजाइन समझ में आए तो 4 लो यार, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको लाख का लेना है, 50,000 का लेना है। आपका बिजनेस सेट होना सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है। जी जी। तो सर आप जैसे डील्स करते हो और खुद की मैन्युफैक्चरिंग 70% आपने बताई है, कोई अपना ही अच्छा बिजनेस करना चाहते हो और आपकी तरह अपने सेटअप करना चाहता है और मैन्युफैक्चरिंग का नाम है सूरत में, तो आप क्या उसकी हेल्प कर देते हो या उसके टैग से कोई माल बनवा कर दे देते हो? हाँ, माल जैसे अगर आप वहाँ पे होलसेल के अंदर अगर आप करना चाहते हैं और अपने नाम से चलाना चाहते हैं वगैरह, फर्म मतलब वहाँ पे पर्टिकुलर किसी भी दुकानदार को आप दे रहे हो, एरिया में अपने में चलाना चाहते हो। और ये बात सही भी है, करवाना भी चाहिए कई लोगों को, क्योंकि कपड़ा सिर्फ बोल बच्चन पे नहीं बिकता है। जी जी। वो आपके कपड़े की क्वालिटी प्लस अब जब आपका नाम सेट हो जाता है ना एक बार, तो वो आपको अच्छी कमाई देता ही देता है। तो वो चीजें हैं कि आप अगर अपना नाम से कोई भी फोटो पे बनवाना हो या कैटलॉग बनवाना हो या पर्टिकुलर आपको भी डिज़ाइन देनी हो ना हमें कि यार ये डिज़ाइन के इतने पीस बना दो, तो भी हम बना के आपका नाम वगैरह उस पर प्रोवाइड करवा के, टैगिंग करवानी हो तो टैगिंग पे भी आपका नाम आ जाएगा, वो भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। अच्छा, उसके लिए कुछ क्वांटिटी देनी पड़ती है कि ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए या नॉर्मल? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसे पहले था, क्योंकि देखिए कुछ डिज़ाइन अगर जैसे कस्टमर, हमारे कई कस्टमर मुझे बताते भी है कि यार ये सुमित भाई 10 डिज़ाइन में बना दो मेरे को, तो वो उसमें से 10 डिज़ाइन में से 7-8 डिज़ाइन ऐसी होती है जो मुझे भी पसंद आ जाती है। अच्छा अच्छा। तो वो हम हमारे लिए भी बन जाता है और आपको भी दे देते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सर बिजनेस तो स्टार्ट लोग कर ही लेते हैं इधर उधर से पैसा करके, एक्सपीरियंस हो या ना हो, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम तब आती है जब बेचना पड़ता है, मार्जिन सेट करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो जैसे सपोज कीजिए आपके पास से कोई 130 की साड़ी लेकर के गया, तो उस पर कितना मार्जिन लेना चाहिए? देखो सर, मार्जिन का एक खुली गणित बता देता हूँ मैं आपको कि
कभी भी मार्जिन जो चीप रेट का आइटम होता है, जितनी चीप रेट का, जी जी, उन रेटों पे कोई मार्जिन का माई बाप होता नहीं है कि आप एग्जैक्ट फिगर मतलब लगाओ ही लगाओ। अच्छा अच्छा, आप अपने एरिया में किसी भी बड़ी शॉप में जाना, शोरूम में जाना जहाँ से आप रिटेल में परचेस करते हो अपने घर के लिए, जी जी, वहाँ जाना, आप 1000 वाली साड़ी आप देखेंगे कि अब 2000 में ले रहे हैं इजीली, और आपको सस्ती भी लग रही है वो, जी। लेकिन 100 वाली साड़ी आप 200 रुपए में नहीं लेना पसंद करेंगे, जी। क्योंकि उसकी क्वालिटी नहीं लगेगी। तो मार्जिन का रेशियो ऐसा सेट करो अपना कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है आप अपना मार्जिन अप कर सकते हो रिटेल के अंदर। अच्छा, अच्छा। और चीप रेट जो भी है 130 यानी 200 के नीचे का जो भी आइटम आपके पास है, उसको सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी शॉप में रखो। अभी लाख रुपए का मान लो आपने परचेस किया है, एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। लाख रुपए का मान लो किसी ने भी परचेस किया, उसने 200 के नीचे वाला कितना आइटम लिया होगा? 5000 का मुश्किल से, 5-7 हजार का आपने 200 के नीचे लिया, तो उस पे अगर आपने 10% कम भी कमा लिया तो 500 का ही तो फर्क पड़ा। तो वो 500 के चक्कर में आप कस्टमर को अगर रेट ज़्यादा लगेगी आपकी, तो फिर वो कोई बिजनेस ट्रिक नहीं हुई। मतलब आप खुद, आपको समझने लायक बात है, उस पे 10% कम कमा लो यार उस रेट के ऊपर। उन्हीं रेटों से कस्टमर अट्रैक्ट होता है। अच्छा। मेन आपकी शॉप में आप बड़े बड़े शोरूम में देखो, बाहर लगी रहती है 149 से साड़ी स्टार्ट, 125 से साड़ी स्टार्ट, क्योंकि उन रेटों में उनको नहीं कमाना है। अंदर जाते हैं आप खुद भी, वो साड़ी की तरफ देखते भी नहीं है। 125-130 वाली 2000 की लाते हैं, 2500 की लाते हैं। तो बस ये प्रोसेस थोड़ा जामा है। बाकी नॉर्मली सूरत का जो मटेरियल रहता है 50-60-70% तक आप इजीली मार्जिन उस पर सेट कर सकते हैं रिटेल में। तो सर आपकी ये मार्केट, तो जो मेन मार्केट है सूरत की, सूरत टेक्सटाइल मार्केट, वो रिंग रोड वाली है ना? देखिए रिंग रोड, जैसे स्टार्टिंग में जब सूरत में कपड़ा मार्केट बना था, आज से बहुत सालों पहले, जब हम भी नहीं थे इस दुनिया में, तो वो वहीं पे डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। और कहते हैं जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो एरिया तो बढ़ेगा उसका। तो वो अभी तो आप भी जैसे यहाँ पे विजिट करते हैं सूरत में, तो आपको आइडिया है कि रिंग रोड के अलावा भी बहुत मार्केट भी बन गए, नए मार्केट। रिंग रोड पे पुरानी कंस्ट्रक्शन के मार्केट हैं, जो वहाँ पे कई मार्केट ऐसे भी हैं जो अच्छे मार्केट हैं, आज भी चल रहे हैं, और कई मार्केट है जो लगभग खत्म हो चुके हैं, उनका नाम भी खराब हो चुका है, प्लस काम करने का कोई ढंग का व्यापारी भी उनमें बैठता नहीं। जी जी। तो साइड में भी है, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि एक्चुअली पूछने का मकसद ये था कि मुझे लगा कि मेन मार्केट वो है, और जब मैं यहाँ पर आया तो आपके पास कस्टमर की काफ़ी अच्छी भीड़ थी। तो जानना चाहता हूँ कि आप कस्टमर को ऐसा क्या स्पेशल दे रहे हैं जो मेन जो रिंग रोड जानी जाती है कि नाम है रिंग रोड का, उससे कस्टमर हट के आपके पास आ रहा है? देखिए सर, ऐसा है कि मेरा कस्टमर, अधिकतर जो कस्टमर आपने भी देखे तो वो लगभग सारे रिपीट थे जी। मतलब वो पहले भी मेरे यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। और मोस्टली मैं बिलीव भी उसी चीज़ में करता हूँ कि भाई मेरे पास में जो रिपीट कस्टमर आते हैं वो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप भी बिजनेस चालू कर रहे हैं तो यार बिल्कुल। देखिए ये सूरत में मैंने पहली बार आपसे सुना है कि रिपीट कस्टमर की आपको जरूरत है। नहीं तो सूरत वालों का कहना है कि हम तो समुंदर हैं, जितने आएंगे समाते जाएंगे, हमारे पास कस्टमर रिपीट हो या ना हो। ज्यादातर लोगों के मुंह से मैंने ये सुना नहीं, ऐसा अब सबकी अपनी अपनी मानसिकता है सर इसमें। तो बाकी कस्टमर देखो, एक मजाकिया वे में बोलूँ तो भाई सोने के अंडा देने वाली मुर्गी, बिल्कुल बिल्कुल सही। आप डेली खाते रहो तो ओके, एक बार में तो कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो सर आप अपनी फर्म के बारे में कोई ऐसी एक दो बात बताइए जो पूरे सूरत में ना हो सके। देखो ऐसा स्पेशली तो सर ऐसा ही है कि सब लोग अपने बड़ाई करने में तो सब लोग आगे रहते हैं, लेकिन मुझसे हो नहीं पाती है। आप सबसे पहले यहाँ पे विजिट करें। अच्छा। यहाँ विजिट करें, काम देखें, और अपना आपका खुद का काम सेटअप करेंगे ना तो एक डील के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ आपसे कि अगर आप 50,000 का बजट लगाते भी हैं, मेरी शॉप से आपने इन्वेस्टमेंट किया है, स्टार्टिंग आपकी यहाँ से हुई है, और 50,000 लाख रुपए जो भी आपने लगाया जो सूटेबल है, उसका 5 लाख बने कि नहीं बने, लेकिन जितना अमाउंट बना है उससे 1000 रुपया कम नहीं होने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी बड़ी श्योरिटी मिल जाती है। सर श्योरिटी तो आप एक और शायद दे सकते हैं, जब आप ने इतनी अच्छी बात की, तो जो रेट आपके पास प्रोडक्ट का है जी, क्या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ में रेट आपसे सस्ता पूरी सूरत में कोई दे सकता है या नहीं? नहीं, देखिए रेट का रेशो भी मैं आपको बता देता हूँ सर। अभी सस्ते बारी में तो ऐसा है कि सर मैं दुकान जाके कभी किसी का देखा नहीं मैंने रेट के, कौन किस रेट में बेच रहा है। लेकिन जो जेन्युइन डिफरेंस होता है रेट में, अब जैसे मेरे जैसे लाखों व्यापारी हैं यहाँ सूरत के अंदर, तो जिसका जितना बड़ा पेट उतने बड़े उसकी रेट, वो वाली चीज है। अगर मेरा किसी आइटम का 150 रेट है, हो सकता है वो आपको 145 में मिल जाए, या हो सकता है वो 155 में मिल जाए। मतलब ये जेन्युइन डिफरेंस आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन विजिट करें, जहाँ कपड़ा अच्छा लग रहा है, 2-5 रुपए की कभी बात नहीं होती है। आप विजिट करेंगे, चीजें आपको अच्छी मिलेगी, उसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। अच्छा, तो आपका जो रेट है वो फिक्स है या कुछ मोल भाव कर सकते हैं? नहीं, मोल भाव वाला सिस्टम तो नहीं है सर। बाकी फिक्स ही रेट है वो, ठीक है। एक मान सम्मान की बात होती है, जब आते
दिखाते हैं कस्टमर को, अच्छा। लाख का बिल बना 200-400 ऊपर हो गए तो वो नहीं देते हैं, वो चला के नहीं देते हैं, पीछे भागना पड़ता है, फिर भी नहीं देते। तो दोस्तों ये वीडियो खासतौर पे इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप लोगों की आंखें खुल जाए कि चोर बाजारी तो देखिए हर जगह है, जिसे जहां मौका मिलता है काटने की कोशिश करता है। मगर हमारा उद्देश्य है कि आपको जानकारी के साथ आपका बिजनेस स्टार्ट कराना है। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए और आज मैं 1500 किलोमीटर चल करके आया हूँ मुजफ्फरनगर से। आप सूरत देख लीजिए कितना समय, और सुमित भाई से मिलने के लिए आया हूँ। मैंने खुद वीडियोस देखी है सुमित भाई की, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारा उद्देश्य है आप तक जानकारी पहुँचाना है, जिससे कि आपकी मेहनत का पैसा अच्छी जगह लगे। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर भी चला हुआ है। और यदि आपको और भी ज़्यादा जानकारी है तो सर का यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पर भी है, हर जगह सोशल मीडिया का यूज करते हैं। एक बार विजिट करें, विजिट करने के बाद आप डिफरेंस जाने की सूरत में, व्यवहारिकता में, रेट में और आपका बिजनेस स्टार्ट कराने में कितनी गाइडेंस कौन कहाँ पे देता है। सर और कुछ हमारे व्यूवर्स के लिए कहना चाहेंगे आप? एक छोटी सी है बात, तो मतलब कुछ नहीं है कि ऑनलाइन सूरत से परचेज जितना हो सके अवॉइड करें। हाँ, अवॉइड करें तो सबसे बढ़िया उसमें मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि ऑनलाइन तो आप फर्स्ट टाइम तो सभी जगह से अवॉइड करें 100%। हाँ, मतलब एक बार विजिट करें, उसके बाद भले ही आपकी कैसे भी सेटिंग बैठती हो फिर करते रहे। क्या एक आधा पीस खुद के लिए कभी कभार मंगाते हैं अपन, वो तो आदमी गम खा लेता है। जी जी जी, कुछ मंगाया कुछ निकला, फिर ओके कोई दिक्कत नहीं, वो तो क्या 1000-500 की बात होती है, गम खा लेता है। आप नया बिजनेस चालू कर रहे हैं, उसके लिए 25-30 हज़ार भी अगर अकाउंट में किसी के डाल रहे हैं यहाँ पे सूरत में, तो यार वहाँ बैठे आपको नहीं पता चल रहा है कि भाई ये पार्टी कैसी है कैसी। बिल्कुल सही बात। अब तो ऑनलाइन तो मैंने अपने चैनल में भी हमेशा यही बात बोली है कि आप कभी भी परचेज नहीं करें। चाहे मैं हूं तो भी मैं बहुत कम ऑर्डर लेता हूं, और मैं अगर ऑनलाइन पे ऑर्डर लेता भी हूं तो जो मेरे प्रोडक्ट की फोटो होती है ना सर जी, वो फोटो मैं एक्चुअल फोटो क्लिक करवाता हूं मोबाइल से, मतलब फैब्रिक जिसमें क्लियर आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई ये भाई ने 500 लगा रखे हैं तो किस बात के लगा रखे जी, जी, वो मतलब मॉडलिंग वाली फोटो या फिर वो चीजें नहीं रहती है मेरे किसी भी अपडेट के अंदर। तो ये चीजों का स्पेशल ध्यान रखें, मत ऑनलाइन परचेज तो बिल्कुल मत करें यार, फर्स्ट टाइम सेट कर लें, नेक्स्ट टाइम मंगवा सकते हो, फिर खुल जाते हो, आप भी ट्रस्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दोस्तों, सर की वीडियो हमारे चैनल के ऊपर पहली बार है, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं मुझे भी खुद और अच्छी जानकारी देते हैं। यदि आप कभी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो एक बार विजिट जरूर करें। मैं अभी बहुत सारी वीडियो यहाँ पे बनाऊंगा, सर का कलेक्शन भी अलग वीडियो में देखने को मिलेगा, ओवरव्यू भी मैं दिखाने वाला हूँ, प्रोडक्ट की भी एक आधी वीडियो बनाऊंगा। आप लगातार वॉच करते रहिए चैनल को, एक के बाद एक 2-2, 4-4 दिन के गैप ले करके वीडियोज़ आएगी, जिससे आपको क्वालिटी का भी पता कुछ चल जाएगा, रेट का भी कुछ पता चल जाएगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय हमें दिया, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आप देते हैं आज हमारे चैनल के साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम सर।